की बस्ती में जाओ, बड़े से बड़े जौहरी के पास। जब वो जौहरियों की बस्ती में गया, जौहरियों के बाजार में गया, तो 10 लाख तक कीमत चली गई उसकी। वो तो हमें लगा युवक वैसे 10 लाख। एक पसीने में आगे सांस चलने लगा, दौड़ा दौड़ा फके पाया। तो कहा महाराज 10 लाख दे। कोई पागल इस पत्थर पे। तो कहा ये पत्थर मेरे वापस लौटा। पत्थर लेकर शीशे में गया और युवक से कहा 1 रुपया दाम है इसका, इसी दाम है। तुम्हें एक बात कह रहा हूं कि तुम हालत अभी साग सब्जियों जैसी है। ये साग सब्जी वाले करोड़ों रुपए के इस हीरे को पैसे में दे रहे थे, अभी तुम्हारी हालत ऐसी है और तुम आत्मा की बात कर रहे हो, ब्रह्म की, तुम मोक्ष की बात कर रहे हो और ज्ञान की बात कर रहे हो। रात छल चल रहा है, कपट चल रहा है, बेईमानी चल रही है, शैतानी चल रही है। रात कैसे बवंडर हैं और महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं कि महाराज मोक्ष चाहिए हमें तो। अरे वाह, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखना कहीं ये समझ जाना कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भाषा में अपनी भाषा डाल करके बोल रहा हूं। आज से 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण बोले थे तो उस समय की भाषा और थी और इस समय की भाषा और है। भाषा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, रंग ढंग बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, अब बोलने का तरीका बदल जाता है, लेकिन वही कह रहा हूं जो श्री कृष्ण कह रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। उस फकीर ने कहा बेटा अभी तुम्हें मेरे पास बहुत दिन रहना पड़ेगा। उसने कहा कितने के दिन? उसने कहा दिन नहीं, वर्षों की बात करो। उसने कहा वर्षों की बात। फकीर ने कहा वर्ष नहीं, जन्मों की बात करो। जन्म जन्म लग जाएंगे, युग युग लग जाएंगे, कल्प कल्प लग जाएंगे। उसने कहा ऐसी कौन सी बात है महाराज, प्रेमपुरी से आया हूं। उसने कहा बेटा अभी अपनी इंद्रियों को मांझना होगा, अभी अपने मन को निखारना होगा, अपनी बुद्धि को चमकाना होगा। अभी भीतर सरक रहे विकार और वासनाओं पर विजय पानी होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने आकर कहा कि मैं परमात्मा को तो मानता नहीं हूं, लेकिन मुझे शांति पानी है। गौतम बुद्ध ने कहा भूल जाओ इस बात को। तुम परमात्मा को तो भजना नहीं चाह रहे हो और शांति पाना चाहते हो। गौतम बुद्ध ने कहा जब तक तुम शांत नहीं हो जाओगे परमात्मा तब तक तुम्हें मिलने वाला ही नहीं है। जब तक मनुष्य शांत नहीं हो जाता, समाहित नहीं हो जाता, आनंद से नहीं भर जाता, जब तक वो अपने विकार और वासनाओं पर थोड़ी बहुत विजय नहीं पा लेता, तब तक मनुष्य परमार्थ की ओर कदम बढ़ाएगा कैसे। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम। लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। उनसे पूछो सब कुछ में क्या क्या आ गया तुम्हारे पास? कहते हैं पति है, पत्नी है, परिवार है, मित्र हैं, दोस्त हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, राज्य है, वैभव है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है हमारे पास। और साथ में ये भी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से। बीच में परमात्मा को भी घसीट लिया। परमात्मा की कृपा से हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। अरे ओ बाबरो, यदि तुम्हारे पास शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हो कि हमारे पास सब कुछ है? यदि शांति नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने कूड़े करकट के ढेर को सब कुछ समझ लिया होगा। कितनी गलत बात बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे पास सब कुछ होता तो तुम्हारे पास शांति भी होती, तुम्हारे पास सुख भी होता, तुम्हारे पास मस्ती भी होती, तुम्हारे पास आनंद भी होता, तुम्हारे पास तृप्ति भी होती।
मत कहो कि मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ में तो शांति आ जाती है, लेकिन जिसके पास शांति है उसके पास ये सब कुछ भी ना हो तब भी उसके पास सब कुछ है। अगर अकेली शांति और मस्ती किसी के पास है तो फिर इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये गीता की और उपनिषदों की भाषा है, हो सकता है बंबई वालों के अनुकूल ना बैठे। ये भाषा उपनिषदों के ऋषियों की है, भाषा गीता की है ये। अगर तुम्हारे पास शांति है तो फिर और किसी की जरूरत नहीं। मालूम है आपको, स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका में गए, स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे, शहनशाह कहते थे। एक नंगा फकीर और अमेरिका के मुल्क में जाकर ये कहे कि मैं बादशाह हूं और शहनशाह हूं, तो वहां का राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए आया। उसने राम से कहा कि और सब चीज़ें तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप अपने को बादशाह कहते हैं, आप अपने को शहनशाह कहते हैं, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। राम तीर्थ ने कहा तेरी समझ में नहीं आएगी ये बात। कुछ नहीं है मेरे पास, इसी तो मैं बादशाह हूं और इसीलिए तो मैं शहनशाह हूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं अपने को बादशाह नहीं कह सकता था, शहनशाह नहीं कह सकता था। तुम बाहर की तरफ से मेरे को मत देखो। अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा बाहर की ओर मत देखना, अगर बाहर की ओर देखोगे तो भूल में पड़ जाओगे, मेरे अंतर जगत की ओर देखो तो शहनशाह मैं ही दिखाई दूंगा। ना मेरे में कोई वासना है, ना कोई विकार है, ना कोई वृत्ति है, ना कोई इच्छा है, ना कोई कामना है। बाह्य स्पर्शेषु असत्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम। एक सम्राट घोड़े पर बैठा अपने राजधानी का भ्रमण कर रहा था। आधी रात का समय हो गया था। सम्राट अपनी राजधानी का भ्रमण करके वापस लौट रहा था। उसने देखा नदी के किनारे मिट्टी के ढेर पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक फकीर अपना भिक्षा पात्र बजाकर नाच रहा है और गुनगुना रहा है। भिक्षा पात्र। फकीर ने घोड़े को, सम्राट ने घोड़े को रोक दिया। आधी रात का समय था, चांद उग आया था, आसमान तारों से भरा हुआ था, ठंडी की रात थी, सर्दी की रात थी, पाला गिर रहा था, पूरी राजधानी गहरी नींद में डूबी हुई थी। सम्राट घोड़े पर रुका थोड़ा, उसने घोड़ा रोक दिया। नंगा फकीर भिक्षा पात्र बजा रहा है और नाच रहा है और गीत गा रहा है और गुनगुना रहा है। सम्राट ने कहा कमाल की बात है, हम राजा हैं, सम्राट हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे होठों पर कभी गीत नहीं फूटे, हमारे पाँव की अंगुलियों के कभी नृत्य नहीं आया, हमारे हृदय में कभी खुशी और प्रसन्नता के कमल नहीं खिले, हमारे हृदय से खुशी की कभी ऐसी सुरलहरियां नहीं निकली, और ये कंगाल फकीर भिक्षा पात्र बजाकर इस ढंग से नाच रहा है और गा रहा है। मालूम पड़ता है कि सारी दुनिया की मस्ती इसी के पास चली आई। वजीर घोड़े से उतरा, फकीर के पास जाकर खड़ा हो गया। तो उसने कहा थोड़ा रुको महाराज, थोड़ा थमो, ये अपने भिक्षा पात्र को बजाना छोड़ो, अपना नृत्य छोड़ो और अपना गाना बजाना छोड़ो, मेरे से बात करो 2 मिनट। फकीर ने कहा क्या बात है? उसने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, पर ये चीज मेरे पास नहीं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये मस्ती तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? ये तो कमाल की बात है, मेरी तो पूरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आया जैसा मैं आज देख रहा हूं, ऐसा क्षण आया ही नहीं मेरी जिंदगी में। फकीर ने कहा देख सम्राट, दिखाने लायक मेरे पास कोई भी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा सकूं, लेकिन गाने योग्य मेरे पास, नाचने योग्य मेरे पास बहुत सी चीज है।
उस फकीर में कोई ऐसा जादू था, कोई ऐसा आकर्षण था, कोई ऐसी स्वर लहरियां थी उसके पास, कोई ऐसी शांति थी, सम्राट मुग्ध हो गया। उसने फकीर से कहा कि देखो आधी रात से ज़्यादा हो गई है और सारी राजधानी सोई पड़ी है और मेरे महल भी सोए पड़े हैं, कृपा करो मेरे साथ चलो। फकीर ने कहा चलता हूं, मेरे को क्या बला है। फकीर भी घोड़े पर बैठ गया और सम्राट के साथ। सम्राट उन्हें महलों में ले गया अपने। कहा आधी से ज़्यादा रात हो चुकी है, अब तो महलों में सो जाओ। सोने के पलंग पर बढ़िया गद्दों पर फकीर को सुला दिया कि प्रातःकाल हम दोनों बात करेंगे। जब प्रातःकाल हुआ, फकीर उठा और सम्राट उठा। वैसे ही शिष्टाचारवश उस सम्राट ने उस फकीर से कहा कि रात कैसी रही। हम लोग भी अपने यहाँ मेहमान आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्यों नींद आई, और खुद उनको नींद नहीं आई होती जो पूछ रहे हैं नींद आई। बंबई के लोगों का भी ये शिष्टाचार है कि अच्छी तरह से सोए तो ठीक ना। हाँ हाँ खूब मज़े से सोए। बिल्कुल कोई भी मज़े से नहीं सोता है। अगर मज़े से सोते हो तो गोलियां खाकर सोते हो। लाख एयर कंडीशन लगा लो, गर्मी है नींद नहीं आती। एयर कंडीशन नींद ला देगा क्या तुम्हें? एयर कंडीशन में वो शक्ति नहीं है जो तुम्हें नींद ला दे, और गद्दों में वो शक्ति नहीं है जो तुम्हें नींद ला दे। संगीत में और गाने में वो शक्ति नहीं है जो तुम्हें नींद आ जाए। नींद तो किसी और ही चीज से आती है। शिष्टाचारवश राजा ने उस फकीर से पूछा कि कैसी रही रात। फकीर ने कहा कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे बेहतर। उसने कहा समझा नहीं मैं। फकीर ने कहा नहीं समझे तो समझ लो, जब तुम भी सो गए और मैं भी सो गया, दोनों गहरी नींद में डूब गए तो दोनों बराबर थे। और जब तुम जाग रहे थे और मैं जाग रहा था तो मैं तुमसे बेहतर था। मैं परमात्मा का स्मरण कर रहा था, ईश्वर का चिंतन कर रहा था, और तुम चिंता में डूबे हुए थे। मैं ईश्वर के चिंतन में डूबा हुआ था। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में और बाहर के विकारों में और बाहर के जगत में यदि तुम अपनी शांति को ढूंढने चलोगे तो वहाँ तुम्हें थोड़ी बहुत सुविधाएं तो मिल जाएंगी, पर शांति तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी। मिलने वाली है ही नहीं। जो चीज़ जहाँ ना हो वहाँ से मिलेगी कैसे? ये बात भी हमारी समझ में नहीं आती है। समझ में इसलिए नहीं आती है कि मनुष्य ने अभी तक गहराइयाँ नापी नहीं हैं। गहराइयाँ कैसे नापेगा मनुष्य? किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर के किनारे पर समाधि लगाकर बैठने वाला बगुला किसी सरोवर या किसी नदी या किसी तालाब की गहराई नहीं बता सकेगा। मत नाराज हो जाना मेरे पर। उस बगले वाली हालत है हमारी। वो तो मछली की ताक में बैठा हुआ है कि कोई मछली आए तो जल्दी से पकड़ूं उसे सरोवर की, समुद्र की, या उसे किसी नदी की गहराई से क्या लेना देना है। अगर किसी सरोवर की, किसी तालाब की, किसी समुद्र की गहराई पूछना हो तो मछलियों से पूछना। मछलियां बताएंगी तुम्हें कि कहाँ है गहराई इसकी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यदि गहराई देखनी हो अंतःकरण की तो किसी योगी को देखना, किसी स्थितप्रज्ञ को देखना, किसी गुणातीत को देखना, किसी कंगाल को देखना जिसके बदन पर एक लंगोटी लगी हो, किसी सुखदेव को देखना। जरा पढ़ना उनका जीवन। कोई नानक, कोई दादू, कोई कबीर, कोई मीरा, कोई चैतन्य, कोई तुलसी, कोई नामदेव, कोई ज्ञानदेव, कोई याज्ञवल्क्य। पूछना उससे तो वो बताएगा कि सरोवर की गहराई क्या है।
बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदित्यात्मनि यत सुखम। श्री कृष्ण कह रहे हैं बाहर का संसार जरूरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। गीता बाहर के संसार से बिल्कुल विरोध नहीं करती, विरोध करने का सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। लेकिन गीता ये कह रही है कि जो कुछ तुम वहां ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, बस इतना ही। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत सुखम। चाइना में एक फकीर हुआ है जिसका नाम था च्यांग त्से। सम्राट उसके चरणों पर झुकता था, सम्राट का मुकुट उसके चरणों पर पड़ा रहता था और घंटों घंटों पर सम्राट अपनी रानियों के साथ उसके चरणों का स्पर्श करता रहता था। और जनता उसे परमात्मा की तरह मानती थी और ईश्वर की तरह मानती थी। 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी च्यांग त्से की। वजीरों ने आधी रात के समय सम्राट को खबर दी कि च्यांग त्से जो फकीर है उसकी पत्नी का देहांत हो गया। सम्राट का कलेजा बैठ गया। उसने रानियों को जगाया। बूढ़ा फकीर 80 वर्ष का और उसकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। कैसे जिंदगी बिताएगा, कैसे जीवन बताएगा, कैसे बीतेगी उसकी बुढ़ापे की आखिरी जिंदगी। सम्राट की आंखें आंसुओं से भर गई और रानियों भी गमगीन हो गई। नींद नहीं आई सम्राट को। अब सम्राट सोचने लगा, रानियों को कहा सादे वस्त्र पहन लो, और सम्राट ने सम्राट अपने में सोचने लगा कि उस फकीर के मन में कितना दुख होगा, कितना क्लेश होगा, कितना कष्ट होगा, किस ढंग से वो रो रहा होगा अपनी पत्नी के अगल बगल में, और मैं कैसे सांत्वना के शब्द दूंगा उसे। जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि क्या कहेंगे हम वहां जाकर के, पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों की तो आदत बड़ी खराब है महाराज, वो दुखी होता है उसको और भी ज्यादा दुखी कर देते हैं जाकर के। बड़ी गंदी आदत है महाराज लोगों की, मुझे पसंद नहीं है ये। एक एक आदमी जाकर के उसके दुखों को कुरेदता रहता है और एक एक साल भर उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते। और मैं कहता हूं 8 दिन के अंदर अगर कोई मेरा शिष्य या मेरी शिष्या हो, मैं उसकी बांह पकड़ के उसको मंदिर में ले आता हूं। क्या सिस्टम बना रखे हैं लोगों ने। खुद नरक में और कब्र में पांव डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम दुखी हैं, हम संतप्त हैं। तो सम्राट सोचने लगा अपने मन में कि क्या सांत्वना के शब्द कहूंगा, कैसे दोनों बाहुओं में भरकर मैं उस फकीर को कलेजे से लगाऊंगा और कैसे उसका चरणों का स्पर्श करके कहूंगा कि धैर्य रखो, शांति रखो, संतोष रखो, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। सम्राट नंगे पांव नंगे सिर अपनी रानियों को लेकर जब फकीर की कुटिया में पहुंचा और उसकी पत्नी की अर्थी पड़ी हुई है और वो खंजरी बजा बजा कर नाच रहा है उसके चारों तरफ। आहा, विंदत्यात्मनि यत सुखम। सम्राट तो आश्चर्य से भर गया, हैरानगी हो गई। उसने रानियों की तरफ देखा, रानियों ने सम्राट की ओर देखना, सब कुछ उल्ट गया। पत्नी मरी पड़ी है, अर्थी पड़ी है, खंजरी बजा रहा है और उसके चारों ओर घूम रहा है और मस्ती से नृत्य कर रहा है। सम्राट ने प्रणाम किया। सम्राट से रहा नहीं गया, उसके कहा महाराज बैठ जाओ, बहुत हो गया, अति मत करो। तुम सन्यासी हो, तुम साधु हो, तुम फकीर हो, तुम ज्ञानी हो, तुम गुणातीत हो और तुम जोगी हो, लेकिन अति मत करो। मानता हूं कि आंखों में आंसू मत लाओ, मानता हूं कि रो मत, लेकिन अर्थी के अगल बगल में खंजरी बजाकर नाच रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या?
जिस पत्नी के साथ इतना जीवन बिताया, जीवन के कटु और मिठास अनुभव बिताए, जिसने इतनों दिन तक तुम्हारा साथ दिया, उसकी मृत्यु पर नाच रहे हो और खंजरी बजा रहे हो। बिंदत्यात्मनि यत् सुखम। उस फकीर ने कहा, सम्राट, जिस पत्नी के साथ हंसा और जिसके साथ नाचा और जिसके साथ गाया और जो मेरे सुख दुख के साथ रही मेरे, और जीवन में मैंने उसे सुख और शांति दिया और इसने भी मुझे सुख और शांति दिया। अरे ओ सम्राट, आज क्या मृत्यु के समय प्रसन्नता से नाच कर खुशी से उसको विदाई नहीं दूं? क्या मैं रोकर उसे विदा करूं? जिंदगी भर मैं हंसता रहा और जिंदगी भर मैं नाचता रहा और जिंदगी भर वो भी हंसती रही और नाचती रही। आज रोकर चीख कर चिल्लाकर उसको विदाई दूं मैं? ओह, सम्राट की धज्जियां उड़ गई। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, जो परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है और जो अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा पर छोड़ देता है, ईश्वर पर छोड़ देता है, जो तेरी मर्जी और बीच से हट जाता है खुद, वो बीच में आता ही नहीं, परमात्मा को कह देता है तेरी मर्जी। वो परमात्मा को कह देता है, आंख देखती है तेरे कारण, ये नाक सूंघता है तेरे कारण, ये कान सुनते हैं तेरे कारण, ये जीभ हिलती है तेरे कारण, ये पांव चलते हैं तेरे कारण, ये हाथ हिलते हैं तेरे कारण, ये भोजन पच रहा है तेरे कारण, और शरीर में धमनियों में खून दौड़ रहा है तेरे कारण, और ये सांस आ रहा है तेरे कारण। वो कह देता है परमात्मा, कारण मैं नहीं हूं, कारण तू है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा हूं। छोड़ देता है परमात्मा पर, ईश्वर पर, जो तेरी मर्जी। एक फकीर के दो बेटे थे, जुड़मा बेटे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे, बड़े स्वीट बेटे। उस फकीर की उनके साथ बड़ी ममता, बड़ा प्रेम के साथ, क्योंकि बड़ी उम्र में दो बेटे हुए थे।